तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक नई क्लास में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाला 8 मार्च 2025 केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले पहले मैं आपके सामने एक ऐसी क्लास लेकर आऊँगा जिससे उस क्लास में हमें 20 नंबर प्राप्त हो सके। तो उसी को देखते हुए आज आपके सामने एक नई क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेम बेस्ड रिएक्शन, यानी कि नाम पर आधारित अभिक्रियाएं। साथ ही इस क्लास में हम कवर करेंगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो यह क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से हम 20 नंबर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले देखो, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर प्लानिंग, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले पेज पर लिख रखा है क्वेश्चन पेपर प्लानिंग, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चे, 7 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं इस क्लास के अंदर ओनली कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो यहाँ भी कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। तो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों क्वेश्चनों से हमें नंबर प्राप्त होंगे, वो कितने नंबर प्राप्त होंगे, 20 नंबर प्राप्त होंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से इस वीडियो को देखो। अगर इस वीडियो से पूरे मैं आपसे बता रहा हूं कि इस वीडियो से आपके पूरे 20 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तरीका मैं बता रहा हूं, सिर्फ आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं, यानी कि नाम पर आधारित अभिक्रियाएं मैंने यहाँ पर लिख रखी है। यहाँ पर लिख रखी है मैंने टोटल 23 रिएक्शन लिख रखी है। कितनी लिख रखी है, 23 रिएक्शन है। और इस 23 रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें कम से कम 8 से 10 या 10 से 12 रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसका नाम है बूटाज अभिक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बूटाज अभिक्रिया। बूटाज अभिक्रिया क्या होती है, 2023 में भी आई है और 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एल्किल हैलाइड, और यहाँ भी मैंने एल्किल हैलाइड लिखा, ये एल्किल हैलाइड है। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, यानी कि सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एल्केन, साथ में 2Na-X। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, साथ में 2Na-X प्राप्त होता है, जिसे हम बूटाज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो ये बात आप ध्यान रखिए, जो R है इसमें, R जो है ये एक एल्किल समूह है। R क्या है, एल्किल समूह। और एल्किल समूह अगर हम R की बात करें, सबसे पहले अगर हम सदस्य की बात करेंगे तो वो होता है CH3। क्या होता है, देखो सबसे पहला होता है CH3, जिसका नाम होता है मैथिल। क्या नाम होता है, मैथिल। इसी प्रकार दूसरा जो वो होता है सदस्य, वो होता है C2H5, इसका नाम होता है एथिल। और तीसरे सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो होता है C3H7, जिसका नाम होता है प्रोपिल। क्या नाम होता है, देखो, जिसका नाम होता है प्रोपिल। इसी प्रकार 10 इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 सदस्य की बात करेंगे। इसी प्रकार इसमें X भी है। देखो इसमें अगर हम X बात करेंगे, X की, तो इसमें X जो होता है वो होता है फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो और बताइयो आयोडो, यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यानी कि X की जगह हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो चारों में से कोई भी एक रख सकते हैं। इसी प्रकार R की जगह हम मैथिल, एथिल या प्रोपिल कुछ भी हम रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप R की जगह मैथिल या एथिल तो रखोगे, लेकिन X की जगह मैं आपसे कहूँगा कि X की जगह आप या फिर रखो Br, या फिर आप रखो I, या फिर आप रखो Br, या फिर आप क्या रखो, I रखो। ठीक है, तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं इस पर। R की जगह मैंने रखा CH3 और X की जगह मैंने रखा Br। क्या रखा, देखो मैंने Br, और यहाँ पर 2 सोडियम है। S की जगह मैंने क्या रखा है, Br, और I की जगह क्या रखा है मैंने, R की जगह क्या रखा है मैंने, CH3। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म ईथर बोलेंगे। ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो CH3 बनेगा, है भी CH3 और यहाँ भी CH3, साथ में 2Na-Br, साथ में 2Na-Br, तो ये बन गया हमारा एथेन। क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया हमारा एथेन। ठीक है, नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि R का मान समान भी हो सकता है और R का मान असमान भी हो सकता है। ठीक है, R का मान समान भी हो सकता है और R का मान असमान भी हो सकता है, जैसे कि C2H5, और यहाँ पे मैंने Br ले लिया, साथ में 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, और यहाँ पर Br, और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। किसकी उपस्थिति में, यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, किस साथ हम हीट करेंगे, तो CH3 और C2H5,
ठीक है, दोनों की अगर हम बात करें देखो, अगर हम दोनों की बात करें देखो, तो इसको हम बोलेंगे C3H8, 5 6 8, ठीक है, C3H8 जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है प्रोपेन। क्या नाम होता है? प्रोपेन। साथ में क्या बनेगा? 2Na, और साथ में बनेगा हमारा Br। ठीक है, तो यह है एल्किल समूह समान भी हो सकता है और एल्किल समूह असमान भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना। बुटाइज अभिक्रिया आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको सिर्फ लिखना यहाँ से है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, जिसे बुटाइज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना होगा, लेकिन आप ध्यान रखना है आर की जगह ये रख सकते हैं हम CH3 या फिर C2H5 या फिर C3H7, और एक्स की जगह हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आइडो रख सकते हैं। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप एक्स की जगह ब्रोमो या फिर आप आइडो यानी कि Br या फिर आप आई रखियो, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार देखो यह क्वेश्चन एक तो ऐसा सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखो, बुटाइज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन ऐसा ना बोलकर क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ जब मैथिल ब्रोमाइड के दो अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होता है? तो हम बोलेंगे बच्चे एथेन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। या फिर ऐसा बोलेंगे कि मैथिल ब्रोमाइड के दो अणु की अभिक्रिया के द्वारा एथेन प्राप्त होता है, समीकरण लिख कर दिखाओ। तो हमें ये भी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन का तरीका है टिप्पणी के रूप में आ जाए या क्या होता है जब उसके रूप में आ जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, बुटाइज-फिक्टिन अभिक्रिया। बुटाइज-फिक्टिन अभिक्रिया क्या होती है? 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक अणु होता है एल्किल हैलाइड का, एक अणु किसका है? एल्किल हैलाइड, जबकि एक अणु होता है एरिल हैलाइड। इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करने पर बेंजीन के एल्किल प्राप्त होते हैं, जिसे बुटाइज-फिक्टिन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो एक अणु जो है वो है एरिल हैलाइड का और एक अणु है एल्किल हैलाइड का। तो एरिल की बात करेंगे तो ये होता है C6H5, और यहाँ हमने लिया एक्स की जगह हमने लिख दिया Br। साथ में रिएक्शन किससे कर रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। यहाँ पर हमने एक्स की जगह क्या रखा है? Br, और R की जगह हम रख रहे हैं CH3। क्या रख रहे हैं हम? CH3। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं हम? इसको हीट कर रहे हैं। तो ये बना C6H5 इंटू CH3 प्लस साथ में बना 2NaBr। इसकी बात करेंगे तो ये प्राप्त हो गया हमारे पास टाइलुइन। क्या प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हो गया हमारे पास टाउलिन, जिसको हम मैथिल बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम मैथिल बेंजीन भी बोलते हैं यानी कहते हैं। तो जब एक अणु एल्किल हैलाइड का एक अणु एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करते हैं तो बेंजीन के एल्किल प्राप्त होते हैं, जिसका बुटाइज-फिक्टिन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि जब ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल ब्रोमाइड और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हम बोलेंगे टाउलिन प्राप्त होती है, साथ में क्या प्राप्त होता है? सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन में लिख रखा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया 2019 में भी आई थी क्वेश्चन ये, और 2023 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड के दो अणु की अभिक्रिया सोडियम जिंक धातु के साथ, किसके साथ? जिंक धातु के साथ, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर हम करते हैं तो R का होल ट्वाइस Z10 और साथ में प्राप्त होता है Z10X2। क्या प्राप्त होता है? Z10X2। R की जगह देखो, R की जगह क्या रखेंगे हम? R की जगह रखते हैं CH3 और इसकी जगह रखते हैं हम Br। ठीक है, 200 गुणा मार देंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास Z10। साथ में क्या प्राप्त होगा? देखो 200 गुणा हम यहाँ मार देंगे, तो यहाँ पर क्या है बताओ? ड्राई ईथर है, के साथ क्या कर रहे हैं हम? हीट कर रहे हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ प्राप्त होगा Z10, और यहाँ प्राप्त हो जाएगा Z10 और Br2। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास यानी कि डाईमेथिल जिंक। साथ में क्या प्राप्त होगा? सोडियम जिंक ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होगा? जिंक ब्रोमाइड। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी सेम ही ऐसी है जैसे कि हमारे पास बुटाइज अभिक्रिया या बुटाइज-फिक्टिन अभिक्रिया। बुटाइज या बुटाइज-फिक्टिन अभिक्रिया के अंदर धातु की बात करें तो सोडियम ले आता है, जबकि फ्रैंकलैंड के अंदर धातु जो ले आती है वो ले आती है जिंक धातु। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले रिएक्शन की बात करते हैं, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए, मोस्ट IMP 2025 के लिए।
फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया। फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कि एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एल्किल या एरिल के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जिसे फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ लिख रखा है बेंजीन और यहाँ लिख रखा है मेथिल क्लोराइड। ये जो है यहाँ पर ये क्या है हमारे पास बेंजीन है और ये है प्लस ये क्या, हाँ ये साथ में जो है ये हमारे पास मेथिल क्लोराइड। क्या है बताओ? मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कर रखी है? निर्जल किससे कर रखी है? देखो निर्जल AlCl3 के साथ। तो क्या प्राप्त हुआ? देखो C6H5 और CH3, यानी कि यहाँ भी टॉलूइन प्राप्त होगा, साथ में HCl प्राप्त होगा। और फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एल्किलीकरण यानी कि मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया, और एक होती है एसिडिलीकरण यानी कि इसका नाम होता है एसिडिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं एल्किलीकरण अभिक्रिया। और मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया एसिडिक क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो उसको बोलते हैं एसिडीकरण अभिक्रिया। यानी कि फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है एल्किलीकरण और एक होता है एसिडिलीकरण। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने जहां से भी फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ रखी है आप उसको तैयार रखो। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि देखो ऐसा ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे तो कैनोजारी अभिक्रिया। कैनोजारी अभिक्रिया 2023 में भी आई है और 2024 में भी आई है। इस बार 2025 में भी आने के इसके चांस आ रहे हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उन एल्डिहाइडों के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के 50% सांद्र विलयन की अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल तथा सोडियम या पोटेशियम के फॉर्मेट प्राप्त होते हैं, जिसको कैनोजारी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कैनोजारी अभिक्रिया। आपने जैसे भी कैनोजारी अभिक्रिया पढ़ रखी है उसको याद रखो, और कैनोजारी अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। तो कैनोजारी अभिक्रिया की बात करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु की अभिक्रिया किसके साथ बताओ? सांद्र NOH के साथ, और कितना परसेंट है ये? 50% है। एक तो प्राप्त होगा हमारे पास मेथिल अल्कोहल और एक प्राप्त होगा हमारे पास सोडियम फॉर्मेट। इसी प्रकार देखो बेंजील्डिहाइड की अगर हम बात करेंगे, बेंजील्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं की अभिक्रिया 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट करेंगे तो प्राप्त होता है हमारे पास बेंजिल अल्कोहल, और साथ में प्राप्त होगा हमारे पास सोडियम बेंजोइड। लेकिन क्रॉस कैनोजारी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें जो एल्डिहाइड है वो दोनों समान है, इसमें भी समान है, लेकिन इसमें असमान है। देखो इसमें एक है बेंजिल्डिहाइड और एक है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया 50% कास्टिक क्षार से करेंगे तो प्राप्त होगा हमारे पास बेंजिल अल्कोहल, और साथ में प्राप्त होगा हमारे पास सोडियम फॉर्मेट। सही है, क्या प्राप्त होगा हमारे पास? सोडियम फॉर्मेट। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कैनोजारी अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके याद है उसे याद रखो और बोर्ड एग्जाम में कैनोजारी अभिक्रिया आएगी। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो कार्बिल अमीन अभिक्रिया भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी आई है, 22 में भी और 2023 में भी एक रिएक्शन क्या होता है जब, यानी कि टिप्पणी के रूप में ये रिएक्शन आई है। ठीक है, तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है? जब ऐसे अमीन, चाहे आपका एलिफेटिक अमीन हो में या आपके एरोमेटिक अमीन हो में की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और कास्टिक क्षार के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है साइनाइड। क्या प्राप्त होता है हमारा? प्राप्त होता है साइनाइड। या क्या प्राप्त होता है? सॉरी, आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है हमारे पास? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है, जब हमारे क्या बोलते हैं एमीन की अभिक्रिया, चाहे आपका एमीन एरोमेटिक हो या आपका एमीन एलिफेटिक हो, चाहे आपका एमीन एरोमेटिक या आपका एमीन एलिफेटिक होता है की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ अगर हम करेंगे तो आइसोसाइनाइड के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जिसको कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक एमीन, वहाँ से लिया गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड में आने के पूरे चांस है। या फिर क्वेश्चन ऐसे ना बोलकर, क्वेश्चन का तरीका देखो, बोलने का तरीका ये भी हो सकता है। क्वेश्चन का क्या तरीका हो सकता है कि जब एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हम बताएंगे
तो हमारे पास एथिल आइसोसाइनाइड साथ में पोटेशियम क्लोराइड और साथ में 3 अणु प्राप्त होते हैं, हमारे जल के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली रिएक्शन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जानिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की। एल्डोज संघनन 2017, 18, 19, 22 में आ गया, यानी कि हर साल ये एल्डोज संघनन आ रहा है। तो आपकी जो क्या बोलते हैं कैनोजेनिक अभिक्रिया है, वो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते, लेकिन एल्डोज संघनन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। उसमें भी एल्डिहाइड होते हैं और यहाँ भी एल्डिहाइड होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कैनोजेनिक अभिक्रिया के अंदर जो एल्डिहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, लेकिन एल्डोज संघनन के अंदर जो एल्डिहाइड है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो जो यहाँ पर लिख रखा है, वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तनु NOH या K2Cr2 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोड बनाते हैं, एल्डोड संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे देखो ये वाला जो कार्बन व्यक्त करेंगे इसको करेंगे अल्फा, ये भी हमारे पास अल्फा है, दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों ही क्या है बताओ, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के अंदर कौन सा ये हमारे पास एसिटेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया की अगर बात करेंगे, देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर C और यहाँ पे है CH और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ना O लिख दिया। ठीक है, मैं देखो आपको जो है बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाता हूँ, देखो बिल्कुल इस रिएक्शन को देखो करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, इस वाले अल्फा वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, इस वाले अल्फा वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ये अभिक्रिया तनु NOH की उपस्थिति में करेंगे, किसकी उपस्थिति में करेंगे, तनु NOH की उपस्थिति में करेंगे। ठीक है, करके दिखाता हूँ रिएक्शन को, दो कैसे हुई है रिएक्शन की। CH3 और साथ में CH और डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर HCH2 और साथ में CHO, क्या है CHO, इसकी उपस्थिति में तनु NOH की उपस्थिति में, देखो H जाएगा इसके पास तो कार्बन जाकर अटैक होगा इसके पास, तो ये बनकर आएगा देखो हमारे पास CH3, यहाँ पर क्या है देखो CH3, साथ में क्या है CH, देखो साथ में क्या है CH, और फिर यहाँ प्राप्त होगा OH, साथ में क्या प्राप्त होगा देखो OH, फिर ये वाला कार्बन जाकर अटैक हो इस वाले कार्बन पर जाकर CH2 और लास्ट में होगा हमारे पास CHO, क्या प्राप्त होगा CH2 और लास्ट में क्या प्राप्त होगा CHO। तो नंबर की अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 4, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो जब ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं की अभिक्रिया तनु NOH या K2CO3 की उपस्थिति में करते हैं तो संघनन प्राप्त होते हैं, तो एल्डोल के संघनन प्राप्त होते हैं, जिसको एल्डोल संघनन कहते हैं। याद रखना आपको, जहां भी आप पढ़ रहे हो उस चीज से बिल्कुल इसको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, इसको एल्डोल संघनन को आपको याद रखना है। उसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हमारे पास, किलेजन संघनन, किसकी बात करेंगे, किलेजन संघनन की। वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टर के 2 अणु को C2H5O Na की उपस्थिति में संघनित करने पर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है, जिसको किलेजन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे कर रखा है इसने, यहाँ पर CH3COO और यहाँ पे C2H5 प्लस H, देखो प्लस साथ में लेंगे हम H, और यहाँ पर मैं इस H को, इसको मैं CH3 को HCH2 और COO और C2H5 इस रूप में लिख सकता हूँ। साथ में ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो C2H5ONA की उपस्थिति में हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई है, देखो यहाँ से जो प्राप्त हुई है, देखो यहाँ से ये देखो ये यहाँ से, तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, यह प्राप्त हुआ है CH3, साथ में क्या है CO, साथ में क्या है CH2 और COO और C2H5 प्लस 2 C2H5OH। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हमारे पास यानी कि बीटा कीटो एस्टर, ये अल्फा है और ये क्या हमारे पास ये बीटा है, तो बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे हम इस रिएक्शन को भी कि किलेजन संघनन क्या होता है। इसी प्रकार देखो अगले रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, पर्किन अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 के लिए पर्किन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड पर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जल लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनाहाइड की उच्च ताप पर अभिक्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जिसको पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैं इस रिएक्शन को मैं करा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिख रखा है देखो C2H5 और यहाँ पे C और यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे एसिडिक एनाहाइड्राइड की, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर H2 या एक काम करते हैं हम H लेते हैं, यहाँ पर H
CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पर O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, यानी कि ये बेंजल्डिहाइड और ये एसिडिक एनाहाइड्राइड है की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में की अभिक्रिया निर्जल लवण की उपस्थिति में। यानी कि निर्जल लवण की अगर हम बात करेंगे तो लवण हम ले लेंगे, देखो C2H5 और COONA, निर्जल हमने लवण ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा बच्चे, यहाँ से जो निकलेगा देखो, यहाँ से हम H2O निकालते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ से देखो हम CH2 और CH, तो यहाँ से हम निकालते हैं H2O। क्या बाहर निकालते हैं हम, यहाँ से निकालते हैं H2O, तो ये आ जाएगा C6H5 और CH, क्या गया देखो CH, और साथ में भी क्या है देखो, यहाँ पर देखो अच्छे से लिखते हैं इसको, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास C6H5 सिंगल बॉन्ड के साथ CH, क्या है यहाँ पर देखो CH, और डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन में जाकर अटैच होगा, तो डबल बॉन्ड के साथ क्या है हमारे पास CH, और साथ में क्या है देखो, साथ में है C डबल बॉन्ड के साथ O, और O C डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है। इसका हम करेंगे जल अपघटन, इसका करेंगे हम देखो जल अपघटन, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे हम जल अपघटन करेंगे। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा मेरे भाई देखो, यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आएगा देखो CH3COOH, सही है, CH3COOH, और प्रोडक्ट की फॉर्म में जो बनकर आएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में देखो ये आएगा C6H5CH डबल बॉन्ड के साथ CH, साथ में COOH COOH, और साथ में प्राप्त होगा देखो हमारे पास CH3 और COOH, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास अल्फा और ये क्या हमारे पास बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जिसको हम बोलेंगे असंतृप्त, क्या बोलेंगे देखो, जिसको हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से हमें ये जो है पर्किन अभिक्रिया हमें क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। तो पर्किन अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं देखो, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिडिक एनाहाइड्राइड के साथ निर्जल C2H5COONA यानी कि सोडियम एसिडेट की उपस्थिति में करते हैं, तो माध्यम यौगिक बनता है। माध्यम यौगिक का जल अपघटन करेंगे तो हमारे पास असंतृप्त तो अल्फा बीटा असंतृप्त तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, साथ में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आप बिल्कुल याद करके जाना है, ठीक है। अगले रिएक्शन की देखो बात करेंगे तो देखो रायमंड T1 अभिक्रिया, रायमंड T1 अभिक्रिया तो 2024 में भी आई है, 2020 में भी, 17 में भी, 18 में और 2024 में भी आई है, ये देखो 2024 में भी आई है और 2025 में भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। रायमंड T1 अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो फिनोल की बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ मैं फिनोल, ये है देखो फिनोल, किससे बताओ, फिनोल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3Cl, या फिर फिनोल, या फिर देखो या फिनोल किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, कास्टिक सोडा क्या होता है NOH, क्या होता है NOH। टेम्परेचर कितना है लेना हमें 340 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर लिख रखा है 333 केल्विन, आपको 340 केल्विन लेना पड़ेगा। ये अभिक्रिया द्वारा क्रम से सैलिसिल्डिहाइड एनाहाइड प्राप्त होता है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम 200 गुणा मार देंगे, देखो अगर यहाँ हम 200 गुणा मार दें यहाँ, तो ये वाली रिएक्शन की बात अगर हम करेंगे तो देखो, तो माध्यम यौगिक जो बनकर आएगा Na पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और साथ में जो बनकर आएगा वो बनकर आएगा CH, और इधर भी Cl और यहाँ भी क्या प्राप्त होगा Cl प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो NaCl बाहर निकलेगा और साथ में 2H2 बाहर निकलेगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया फिर पुनः 2NOH से करेंगे, किससे करेंगे 2NOH से, तो यहाँ पर निकलेगा 2NaCl, क्या निकलेगा 2NaCl, तो प्राप्त होगा सोडियम, ये सोडियम के साथ यहाँ पर जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा CH, इधर भी OH और इधर भी क्या प्राप्त होगा OH होगा। यहाँ से हम क्या बाहर निकालेंगे, इसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो यहाँ से जो बाहर आ जाएगा वो आ जाएगा ONA पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास CHO, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कर देंगे तनु HCl के साथ, किसके साथ तनु HCl के साथ, तो ऐसे क्या निकलेगा NaCl, क्या निकलेगा NaCl, तो प्राप्त होगा OH, और यहाँ पर जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा CHO, क्या प्राप्त हो जाएगा CHO। इसकी बात करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो गया सैलिसिलिक एनाहाइड्राइड, क्या प्राप्त हो गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यानी कि इसका नाम जो है ना वो ये देखो, इसका नाम जो होता है ये होता है सैलिसिलिक
एनाहाइड्राइड सैलिसिलिक एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम दो ही NaOH की रिएक्शन 340 केल्विन पर अगर हम करेंगे तो यहाँ से भी NaCl बाहर निकलेगा, 2H2 बाहर निकलेगा, साथ में यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, 2Na पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और देखो यहाँ पर जो आ जाएगा C, इधर यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा, और साथ में रिएक्शन किससे करेंगे, 3NaOH से रिएक्शन करेंगे। NaOH रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर 3NaCl बाहर हो जाएगा और नेगेटिव, और यहाँ पर देखो पॉजिटिव, और देखो यहाँ पर जो प्राप्त होगा C, और यहाँ सब में क्या प्राप्त होगा H, और यहाँ भी H और यहाँ भी H। फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, तो ONa पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये जो प्राप्त होगा ये होगा हमारे पास COOH। फिर इसकी कर देंगे हम तनु HCl के साथ अभिक्रिया, ठीक है, किससे कर देंगे, तनु HCl के साथ अभिक्रिया, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से बाहर हो जाएगा NaCl, तो साथ में प्राप्त हो जाएगा ONa, ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा COOH, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसको रायमेटिवन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रायमेटिवन अभिक्रिया। जहाँ भी आपने पढ़ रखी है रायमेटिवन अभिक्रिया वहाँ से आप पढ़ो, और वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रायमेटिवन अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक क्षार के साथ करते हैं तो माध्यम यौगिक प्राप्त होता है। माध्यम यौगिक का तनु HCl के द्वारा अपघटन करते हैं तो बेंजील तो प्राप्त होता है सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लें तो प्राप्त होता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोनों रिएक्शन आपको बिल्कुल तैयार करना है, बोर्ड में आना है, 110% कह रहा हूँ, 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आना है, रायमेटिवन अभिक्रिया। इसी प्रकार देखो सेम रिएक्शन होती है कोल्बे अभिक्रिया। देखो कोल्बे अभिक्रिया की बात करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 ATM वायुमंडल दाब पर और 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट देता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। कोल्बे या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। तो कुछ नहीं है, देखो फिनोल की अभिक्रिया देखो क्या करते हैं। देखो फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड साथ में कास्टिक क्षार मैंने NaOH ले लिया, और टेम्परेचर यहाँ पे मैंने 400 केल्विन माना है, और मैंने 4 से 8 ATM दाब माना है। तो जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा C, यहाँ से निकलेगा यहाँ से निकलेगा H2O। पीछे मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O निकलेगा बाहर, तो यहाँ प्राप्त होगा COONa, और साथ में प्राप्त हो जाएगा देखो ये, यानी कि फेनिल सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया फेनिल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका अगर हम कर देंगे पुनर्विन्यास, इसका अगर हम पुनर्विन्यास कर देंगे, पुनर्विन्यास, तो ये प्राप्त हो जाएगा देखो H जो हो जाएगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो OH यहाँ आ जाएगा, और साथ में देखो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास COONa। अब COONa का हम किससे कर देंगे बताओ, तनु HCl से अभिक्रिया किससे कर देंगे, तनु HCl से अभिक्रिया कर देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा OH, और देखो यहाँ प्राप्त हो जाएगा COOH, और यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा NaCl। क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से निकल जाएगा NaCl, ठीक है। इसमें भी सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। मैं आपको सिर्फ इस क्लास के अंदर बच्चे ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी रिएक्शन जो मैं आपको करा रहा हूँ, करा कर भी दिखा रहा हूँ, और आपको याद भी है। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करो, आप सिर्फ इस क्लास के अंदर सिर्फ अभ्यास करो, और देखो कि हाँ कौन कौन से रिएक्शन सर करा रहे हैं, कौन कौन सी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो, अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर देखो 11 नंबर, इटाड अभिक्रिया। इटाड अभिक्रिया क्या होती है कि कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में या फिर क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, तो जब हम मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया यानी कि मैथिल बेंजीन की अभिक्रिया जिसको हम टॉल्यूएंट बोलते हैं का ऑक्सीकरण और हम देखो क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं, तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको इटाड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी आप बिल्कुल पढ़ कर जाओ, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है। तो जब मैथिल एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ ही कास्टिक क्षार के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं। साथ में क्या प्राप्त होते हैं, प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं। साथ में पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के अंदर। 2025 में आप पढ़ कर जाओ, और 2000 बच्चे देखो 20, 22, 24 और 18 सब में ये रिएक्शन आती है।
हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया जो कि हमारे पास प्राथमिक एमीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बोर्ड एग्जाम में इसको पढ़कर जाओ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारी बातें लिख रखी हैं और आपको याद भी है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे, देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सैडमर अभिक्रिया। सैडमर अभिक्रिया तो मैंने पढ़ाई है आपको। देखो जब हमारे पास एनिलीन की बेंजील डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ और साथ में Cu2Cl2 के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस। साथ में क्या प्राप्त होता है, हमारे पास HCl प्राप्त होता है। अगर हम इसकी जगह C6H5N2Cl की जगह अगर हम HBr ले लें, यहाँ पे क्या ले लें HBr, और Cu2Br2 की उपस्थिति में प्राप्त करें तो C2H5 यहाँ बनेगा Br, साथ में बनेगा N2 और साथ में बनेगा हमारे पास HCl। क्या बनेगा HCl। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सैडमर अभिक्रिया। सही है, जो कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन बनने की प्रयोगशाला विधि है सैडमर अभिक्रिया। और यहाँ पर एक रिएक्शन होती है गाटरमान अभिक्रिया, दोनों सेम रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको भी याद करके जाना है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन 2024 में आ चुका है, ये 2024 में पिछले साल के पेपर में 2024 में रोजनमुंड अपचयन है। और रोजनमुंड अपचयन जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड के बनाने की विधि होती है, एल्डिहाइड के बनाने की विधि। तो जब हमारे पास एसिल या जब हमारे पास या मैथिल कार्बोनिल क्लोराइड का अपचयन, मैथिल कार्बोनिल क्लोराइड का अपचयन और PD या BaSO4 की उपस्थिति में करते हैं। ऐसी बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड का अपचयन PD या फिर हमारे पास BaSO4 की उपस्थिति में करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो कि एल्डिहाइड के बनाने की प्रयोगशाला विधि है। 2024 में भी आ चुकी है, 2025 में आने के चांस है। तो आप इसको पढ़ कर जाओ कि रोजनमुंड अपचयन क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाओगे। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे। देखो विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, इंपोर्टेंट है 2025 के लिए, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट है विलियमसन संश्लेषण। जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया मैथिल आयोडाइड के साथ अगर हम हीट करेंगे तो ईथर बनता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, यानी कि डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, साथ में सोडियम आयोडाइड प्राप्त होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये ईथर के बनाने की प्रयोगशाला विधि है। विलियमसन संश्लेषण ईथर की बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इसलिए ये रिएक्शन भी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार देखो अगले रिएक्शन की देखो हम बात करेंगे। देखो अगले रिएक्शन की बात करेंगे गाटर-कोच एल्डिहाइड संघनन। गाटर-कोच एल्डिहाइड संघनन क्या होता है, जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोक्लोराइड और HCl के साथ करते हैं तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है, साथ में HCl प्राप्त होता है, जिसको गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं, एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। ये भी एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो अगर हम बात करते हैं, देखो स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, देखो स्टीफन अभिक्रिया की बात करेंगे जब हमारा स्टीफन अभिक्रिया की बात करेंगे जब हम मैथिल साइनाइड की अभिक्रिया, जब मैथिल साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के द्वारा, देखो हाइड्रोजन कर रहे हैं अपचयन, तो एक एच ले जाएंगे हम यहाँ पर और एक एच ले जाएंगे हम यहाँ पर, प्लस साथ में लिया गया है HCl। तो देखो यहाँ पर हम एच लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या है CH3 और साथ में क्या है CH, एक एच हम ले आए, एक एच हम यहाँ ले जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ, बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो एक एच आ जाएगा यहाँ पर, साथ में आ जाएगा HCl। इसको जब हम हीट करेंगे, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये बनेगा CH3 और CHO और साथ में बनेगा NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl, यानी कि एसिटाल्डिहाइड, यानी कि ये भी एल्डिहाइड बनाने की विधि है। तो स्टीफन और गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया और रोजनमुंड अपचयन एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और एल्डिहाइड को आप पढ़ कर जाओ, एल्डिहाइड के आप फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड तीनों को आप पढ़ कर जाओ। ये बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एल्डिहाइड का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो बात करेंगे तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, देखो यहाँ पर मिस्टेक लिख रखी है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ। देखो जब हम मैथिल, चलो R से ही मान के चलते हैं, देखो R से ही मान के चल रहे हैं, या एक काम करते हैं R की जगह रखेंगे हम CH3 एक बार, और R की जगह रखेंगे हम H। ठीक है, H भी रख के चलते देखते हैं। देखो क्योंकि यहाँ कह रहा है कीटोन समूह हो भाई या फिर आपका एल्डिहाइड या कीटोन समूह बन जाए या फिर आपका एल्डिहाइड बन जाए। ठीक है, कि अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ, कास्टिक क्षार और हेलोजन के ब्रोमीन द्रव के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरोफॉर्म और बाकी क्लोरोफॉर्म और
सोडियम एथोक्साइड या सोडियम हैलाइड या जल बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, देखो आपको मैंने आर की जगह माना CH3, क्या माना, देखो CH3, यहाँ पे साथ में क्या होगा C, और यहाँ भी क्या है CH3, देखो ये है एसीटोन, ये क्या है एसीटोन, यानी कीटोन समूह का ये मुख्य सदस्य है, कीटोन समूह का मुख्य सदस्य है। तो मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया। ये अभिक्रिया किससे करेंगे, देखो 4Na OH साथ में 3Br2 और साथ में बनेगा CHBr3, तो साथ में बनेगा CH3 और COONA, साथ में बनेगा 3NaBr और साथ में बनेगा 3H2O, क्या बनेगा 3H2O। इसी प्रकार देखो ये हमने ले लिया, क्या बोलते हैं कीटोन समूह। कौन सा समूह ले लिया, कीटोन। और कीटोन समूह का जो सदस्य है वो हमने ले लिया एसीटोन। इसी प्रकार अगर मैं देखो आर की जगह H रखता हूँ HCOO और यहाँ पे क्या है CH3, यानी कि ये हमारे पास CH3 और CHO, ये है एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया। 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 3 Br2 के साथ अगर हम करेंगे तो बनेगा CHBr3, साथ में HCOONA सोडियम फास्फेट और साथ में 2NaBr और साथ में 3H2O, क्या बनेगा 3H2O। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इसलिए इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। चैप्टर नंबर कहाँ से लिया गया है, चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, जिसका नाम है हेलो एल्किन और हेलो टेरिन। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सीमिट अभिक्रिया 2024 में आ चुकी है, 2023 में भी आई है, 2020 में भी आई है। सीमिट अभिक्रिया कुछ नहीं होती है, सिर्फ इसमें से एक ही बात करनी है हमारे पास, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया या फिर हमारे पास बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया या फिर बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया, यानी कहने मतलब ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका चाहे एलिफेटिक हो या है आपका या एरोमेटिक हो, ये अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से किससे करेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, जिसको हम सीमिट अभिक्रिया कहते हैं। 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सीमिट अभिक्रिया, आपको पढ़कर जाना है सीमिट अभिक्रिया 2025 के लिए। अगले क्वेश्चन पर देखो हम बात करते हैं युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग अभिक्रिया, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। युग्म माने कपलिंग माने होता है जोड़ना, किसी दो चीजों का जोड़ना। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनोल या एनिलीन के साथ युग्मन करते हैं तो रंजक बनते हैं, जिसको युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैं करा रहा हूँ आपका, देखो ये मैंने मान लिया कि ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है N2N और यहाँ पे क्या है Cl, ये अभिक्रिया कर रहे हैं फिनोल के साथ, किसके साथ कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं फिनोल के साथ, यानी कि OH के साथ, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में या किसकी उपस्थिति में, मतलब हमारे पास क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा HCl, तो ये बनकर आ जाएगा N डबल बॉन्ड के साथ N, ठीक है, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा फिनोल OH, ठीक है, और साथ में बनकर आ जाएगा HCl, क्या बनकर आ जाएगा HCl, जिसका नाम होगा और पैरा हाइड्रोक्सी डाइफेनिल एजोनियम। ठीक है, और देखो इसी प्रकार अगर हम यहाँ तो हमने लिया है फिनोल, यहाँ क्या लिया, हमने लिया है फिनोल, इसकी जगह हम इसके स्थान पर ये तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसके स्थान पर हम एनिलीन भी ले सकते हैं। और एनिलीन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा NH2, किसकी उपस्थिति में, H पॉजिटिव बताओ OH नेगेटिव की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने क्या निकाला HCl निकाला, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ N और यहाँ पर बेंजीन रिंग आ जाएगी साथ में, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा NH2 और साथ में यहाँ पर आ जाएगा HCl। ठीक है, ये सब क्या है बताओ, ये कपलिंग अभिक्रिया है। कपलिंग अभिक्रिया किससे कहते हैं, जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल या एनिलीन के साथ अम्ल क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो एक रंजक प्राप्त होता है, जिसको कपलिंग अभिक्रिया यानी कि युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21वां, गाटवान अभिक्रिया, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको गाटवान अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ और Cu की उपस्थिति में करेंगे, तो अगर Cu की उपस्थिति में करेंगे, ठीक है, किसकी उपस्थिति में करेंगे हम बताओ, Cu की उपस्थिति में करेंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसको गाटावान अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको सैडमार अभिक्रिया पढ़ाई है, ऐसी है मैंने आपको गाटावान अभिक्रिया, दोनों सेम होती है। सैडमार अभिक्रिया के अंदर आपको Cu2Cl2 होता है और गाटावान की अभिक्रिया के अंदर Cu उत्प्रेरक की फॉर्म में होता है। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 22वीं, HBZ अभिक्रिया क्या होती है, देखो मैं बिल्कुल जिसको हम बोलेंगे
बोल्हार्ड जोलेंस्की अभिक्रिया, बोल्हार्ड जोलेंस्की अभिक्रिया। देखो वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर ब्रोमो अल्फा ब्रोमो या अल्फा क्लोरो प्रतिस्थापन कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, HBZ अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको इस रिएक्शन को करके दिखा रहा हूँ। देखो मैं इस रिएक्शन को देखो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। जब एसिड ये करा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिडिक अम्ल COOH की अभिक्रिया हम कर रहे हैं Br2 से, इसकी उपस्थिति में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से निकला H और यहाँ से निकलेगा Br, यहाँ निकला HBr, क्या निकला यहाँ पे HBr निकला, तो यहाँ पर आ जाएगा Br2, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा CH2COOH। फिर इसकी अभिक्रिया पुनः किससे करेंगे Br2 से, इसकी उपस्थिति में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हीट करेंगे तो यहाँ से भी निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा Br, क्या निकल जाएगा यहाँ से HBr निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा Br2 और साथ में आ जाएगा CH और COOH। फिर इसकी रिएक्शन करेंगे हम Br2 से, किससे करेंगे Br2 से, किसकी उपस्थिति में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, क्या निकलेगा यहाँ से HBr, यहाँ से निकलेगा Br, यहाँ से निकलेगा H, तो ये आ जाएगा Br3CCOOH, यानी कि ट्राई, इसका नाम की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। तो जब तक सारे H यहाँ से बाहर ना हो जाए, जब तक हम जो है ये रिएक्शन क्या होते हैं करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो मैंने यहाँ से क्या बाहर निकाला था, यहाँ से HBr निकाला था, और यहाँ से मैंने देखो HBr निकाला, यहाँ से, ठीक है। जब तक संपूर्ण HBr बाहर ना हो जाए, जब तक संपूर्ण H बाहर ना हो जाए, जब लोग ये रिएक्शन हम करते रहते हैं। या आप इसकी जगह क्या ले लो, देखो Cl2 ले लो, क्या ले लो Cl2, तो क्या प्राप्त हो जाएगा प्रोडक्ट, तो प्राप्त होगा CCl3CCOOH, यानी कि ट्राइब्रोमो एसिटिक अम्ल, क्या प्राप्त हो जाएगा ट्राइब्रोमो एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं, तो एसिटिक अम्ल का जो अल्फा वाला हाइड्रोजन होते हैं, तीनों हाइड्रोजन को बाहर करना होता है, जिससे हमारे पास ट्राइब्रोमो या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको HBZ अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे, तो क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, 2024 में रिएक्शन, यही रिएक्शन आई थी 2024 में, ये रिएक्शन आई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को कंप्लीट रूप से देखो, पूरी वीडियो देखो लास्ट तक लो, देखो 10 मिनट की वीडियो और रह गई, इसको देखो वीडियो कैसे करता हूँ, देखो मैं अब क्या होता है जब केवल समीकरण देनी है, ओनली केवल समीकरण लिखनी है आपको, केवल समीकरण। एथिल ब्रोमाइड तो C2H5 की अभिक्रिया किससे करेंगे, सोडियम एथोक्साइड के साथ, तो सोडियम एथोक्साइड का फार्मूला होता है एथोक्साइड C2H5 और ONA की अभिक्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा NaBr, और प्लस में बन जाएगा हमारे पास C2H5O, यानी कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, जिसको हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। देखो आगे ना आगे, तो क्या होता है जब टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपको क्या होता है जब उसके रूप में क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आपकी ये 23 की 23 रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आएंगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या होता है जब के रूप में आ जाए, मैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, उसके रूप में आ जाए मैं, या इसकी अभिक्रिया इससे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, या इसकी अभिक्रिया इस अभिक्रिया से उस अभिक्रिया करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा। यानी कि ये 23 की 23 रिएक्शन में आपको शुरू की, आप जो है कम से कम 20 रिएक्शन याद करो, आप शुरू की 20 रिएक्शन याद कर लो, ये रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एथिल मतलब C2H5 और यहाँ पे Cl की अभिक्रिया KCl से करेंगे, किससे करेंगे KCl से, तो यहाँ निकल जाएगा KCl, क्या निकल जाएगा KCl, साथ में प्राप्त हो जाएगा C2H5 और Cn। इसी प्रकार देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया C6, तो ऐसे नहीं करके दिखा रहे, देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है, देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, इसको तो मैंने कर दिया है, देखो इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ मैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है, ये 3rd हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd है ये। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं बताओ, नाइट्रिक अम्ल के साथ,
तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, सही है। कि नाइट्रिक अम्ल के साथ वो भी कैसा है हमारे पास तनु है, के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो Cl यहाँ प्राप्त हो जाएगा NO2, या फिर यहाँ ना प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा देखो हमारे पास, या फिर यहाँ ना प्राप्त होगा, या फिर प्लस में प्राप्त होगा हमारे पास यहाँ पर Cl, साथ में देखो यहाँ प्राप्त हो जाएगा NO2, सही है। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पे पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस प्रकार होगी। इस प्रकार देखो एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक क्योर के साथ करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 एन ब्यूटिल क्लोराइड के फार्मूले की बात करेंगे तो एन मानने बिल्कुल सीधी श्रृंखला होगी CH2 और CH2 और Cl की अभिक्रिया किससे करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। कैसा आइए, एल्कोहलिक है के साथ करते हैं तो देखो यहाँ पे जो बन का आएगा वो बन का आएगा CH3 और CH2 और डबल बॉन्ड के साथ CH, सही है। अच्छा यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो है पूरा एल्किल, ये प्रोपिल ले लिया हमने, क्या ले लिया, प्रोपिल। हमें लेना था एल्किल। 4th नंबर की देखो हम बात करेंगे तो CH3 और साथ में CH2 और सिंगल बॉन्ड के साथ C, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2, साथ में निकलेगा क्या बोलते हैं H2O और साथ में निकलेगा KCl। क्या निकलेगा, KCl। देखो ये बना 20%, या फिर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बीच में हो सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बीच में हो सकता है जिसको हम बोलेंगे 80%, ठीक है। साथ में क्या निकलेगा H2 और साथ में क्या निकलेगा हमारे पास KCl। क्या निकलेगा, KCl। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन बच्चे बताओ कौन सी रिएक्शन है, यह है विलोपन अभिक्रिया, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 रिएक्शन जो होती है, जो SN1 SN2 रिएक्शन के बाद में आती है, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन या निरोपण अभिक्रिया या सॉरी हाँ निराकरण अभिक्रिया या जिसको हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, वहां से अभिक्रिया आई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5 और Br की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, सूक्ष्म शीतल की उपस्थिति में किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, यानी कि Mg के साथ, और सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो C2H5 और बीच में हो जाएगा Mg, इधर आ जाएगा Br बनता है, ठीक है। इस प्रकार 2024 में ये क्वेश्चन आया था, 2024 में जो कि क्वेश्चन आया था, देखो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। इस क्वेश्चन को तो 2024 में हमें ऐसा करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो, अगले क्वेश्चन की बात करें क्या होता है जब केवल समीकरण दिए। 2024 में देखो ये आया था, 2000 क्या बोलते हैं 24 में, ये भी 2024 में आया है और ये भी 2024 में आया है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ना 2023 में, सॉरी ये 2023 में आया क्वेश्चन, ये 2023 में क्वेश्चन आया है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं देखो, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ यानी कि NaOH के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर निकलेगा NaCl, क्या निकलेगा NaCl, और प्राप्त हो जाएगा OH, यानी कि क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमारे पास फिनोल। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ, फिनोल की अभिक्रिया ये फिनोल हो गया, ये अभिक्रिया किससे करेंगे बताओ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। और नाइट्रिक अम्ल कैसा बताओ, सांद्र है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3, वो भी कैसा है, वो भी हमारे पास कैसा सांद्र है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि TNP प्राप्त होता है, यहाँ पे NO2 और यहाँ भी NO2 और यहाँ भी क्या प्राप्त होगा हमारे पास NO2 प्राप्त होगा, जिसको हम बोलेंगे ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या प्राप्त हुआ, ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको शॉर्ट में TNP बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में TNP बोलते हैं, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्रिक अम्ल, सही है। तो फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, जिसको शॉर्ट में TNP बोलते हैं, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, और इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आना है, ये तो 2025 में आगा क्वेश्चन, ये बात खत्म। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो उसने क्या क्या रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला Cl, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोरीकरण। अगर Cl2 से रिएक्शन करेंगे तो किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में करेंगे तो एक Cl देखो यहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास, एक यहाँ पर पहुँच जाएगा, या फिर एक Cl देखो हमारे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर Cl, जिसको हम
साथ में देखो यहाँ साथ में अगर हम बात करें क्या निकलेगा, देखो साथ में निकलेगा HCl, क्या निकलेगा हमारे पास HCl निकलेगा, ठीक है HCl निकलेगा। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे आपका इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपका क्लोरीनीकरण, ब्रोमीकरण, आयोडीनीकरण, फील्डक्राफ्ट अभिक्रिया और फील्डक्राफ्ट अभिक्रिया, सल्फोनीकरण या आपका नाइट्रीकरण, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने आना है, हर साल आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे, देखो अगले क्वेश्चन पर देखो इस क्वेश्चन पूछते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की अभिक्रिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की अभिक्रिया। तो एक क्लोरोबेंजीन देखो हमने ये ले लिया, देखो यहाँ पे Cl, और एक क्लोरोबेंजीन देखो हम यहाँ ले लेंगे, एक क्लोरोबेंजीन मैंने देखो यहाँ ले लिया, यहाँ भी क्या है Cl, यहाँ भी हमने H निकाल दिया, यहाँ भी H निकाल दिया, पी अभिक्रिया OCH और CCl3 CCl3 CHO। क्लोरो का फार्मूला जो होता है वो होता है CH, क्लोरो का फार्मूला होता है CCl3 और होता है हमारे पास CHO, ठीक है। तो CHO तो हमने ये लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे CCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बताओ, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, गर्म करेंगे तो यहाँ से निकलेगा H2O, क्या निकलेगा H2O, और ये बन जाएगा Cl बेंजीन के साथ, देखो ये भी बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ भी Cl, और यहाँ पर जो आ गया C, और C के साथ आ गया ये H, और यहाँ पर आ गया CH3, तो सॉरी यहाँ पर आ गया 3 Cl है ना, एक Cl यहाँ पर लिख दो, एक Cl यहाँ लिख दो, और एक Cl हमारे यहाँ लिख दो, इसको बोलेंगे शॉर्ट में DDT, क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट में DDT बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, शॉर्ट में DDT बोला, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की अभिक्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन प्राप्त होता है, जिसको शॉर्ट में DDT बोलते हैं, जो कि एक कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। 2025 में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है DDT, 2025 में DDT क्वेश्चन आएगा तो आएगा तो आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पूछते हैं फिनोल, तो फिनोल की अभिक्रिया, ये हमारे पास फिनोल है, देखो फिनोल को ऐसे लिखते हैं, देखो ये फिनोल की अभिक्रिया कैसे करेंगे, PCl5 से करेंगे। तो PCl5 से मैंने तुम पहले बताया था कि PCl5 से करेंगे तो क्या बनेगा, साथ में यहाँ पे Cl बनेगा और POCl3 बनता है, और साथ में क्या बनता है, HCl बनता है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड की देखो नंबर 1 पर बात करेंगे, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5 और Br, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसिटेट के साथ, तो सिल्वर एसिटेट का फार्मूला होता है Ag, C2CH3 COOH ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो तो प्राप्त होगा हमारे पास, यहाँ से निकाल दो Br, यहाँ से निकालो AgBr, तो निकल जाएगा हमारे पास CH3 COO और C2H5, और साथ में प्राप्त हो जाएगा हमारे पास AgBr प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, एथिल एल्कोहल के 2 अणु की अभिक्रिया है। एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है और एक एथिल अल्कोहल और ले लिया मैंने, एक एथिल अल्कोहल और ले लिया, ठीक है, ये भी एथिल अल्कोहल के दो अणु की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा H2O, और H2 निकल जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास C2H5 और O और C2H5, साथ में प्राप्त हो जाएगा हमारे पास H2O, क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O, यानी कि डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, डाई एथिल ईथर को लाल फास्फोरस, देखो 3 की क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखो डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5 और O और C2H5 की अभिक्रिया लाल फास्फोरस के साथ, किसके साथ, लाल फास्फोरस के साथ, लाल फास्फोरस के साथ हीट कर रहे हैं, साथ में HI से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो कह रहा है वो, तो बताओ क्या प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास C2H6 का होल ट्वाइस और साथ में H2O, साथ में H2H2, क्या प्राप्त हो जाएगा, 2H2O, ठीक है, यानी कि एथेन के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, देखो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कर दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC, इधर भी H ले लो और डबल बॉन्ड के साथ SCHO होता है, ये अभिक्रिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे, इसकी उपस्थिति में बताओ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो, ये C पहुंचेगा इसके साथ और ये पहुंचेगा इसके साथ, पढ़ाया है मैंने आपको, पीछे भी इस चीज़ को पढ़ाया है मैंने, ये तो जो प्राप्त जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा हमारे पास CH2 लिख दिया सर के, यहाँ पे CH2 कर दिया मैंने, और O के साथ प्राप्त हो जाएगा, देखो और यहाँ पर प्राप्त होगा CH3, देखो ये जाएगा इसके साथ CH3 और साथ में O के साथ आ जाएगा और MgBr,
इसकी रिएक्शन कराएंगे HOS से, इसकी उपस्थिति में H पॉजिटिव की उपस्थिति में, तो प्राप्त हो जाएगा CH3 और CH2 और साथ में OH और साथ में MgOH और बताइए यहाँ प्राप्त हो जाएगा Br। सिर्फ मैं आपका अभ्यास करा रहा हूँ इसलिए क्लास में तेज पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपका अभ्यास करा रहा हूँ इसलिए मैं क्लास तेज पढ़ा रहा हूँ। और कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए होंगे। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रोपीन प्रोपीन बन का ओजोनीकरण CCl4 की उपस्थिति में तत्पश्चात जिंक जल के मिश्रण के द्वारा प्राप्त होता है। देखो तो मैं इसको दो करके दिखा रहा हूँ। प्रोपीन का फार्मूला होता है CH3 और CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2 की अभिक्रिया ओजोन के साथ इसकी उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में करेंगे, तो ओजोनीकरण करेंगे तो देखो C, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड क्या कर दो, देखो ब्रेक कर दो, तो यहाँ पर C एक के साथ H भी है और इसके साथ C के साथ CH3 भी है। ठीक है, देखो यहाँ पर साथ में यहाँ पर देखा, देखो इस C के साथ H भी है और H भी है। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया और एक ऑक्सीजन मैंने देखो यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ ऐसा कर दिया मैंने। फिर क्या रहा है, फिर करना है इसका अपचयन। क्या करना है, इसका अपचयन करना है। इसकी उपस्थिति में Zn और H2O की उपस्थिति में अपचयन करेंगे, तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर को, अपचयन करेंगे तो यहाँ से निकलेगा, देखो एक तो ये निकलेगा और एक H को बाहर निकलेगा, देखो ये निकलेगा। यहाँ पे करेंगे हम CH3 CHO प्लस यहाँ निकलेगा HCHO और साथ में निकलेगा H2O। क्या बाहर निकलेगा, देखो साथ में निकलेगा H2O बाहर। ठीक है, तो ये ओजोनीकरण अभिक्रिया है, ये ओजोनीकरण अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओजोनीकरण अभिक्रिया भी आगे देखो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओजोनीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार देखो लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्या होता है, जब केवल समीकरण दीजिए फिनोल को ब्रोमीन जल के साथ, तो फिनोल की रिएक्शन करेंगे। फिनोल की रिएक्शन देखो नंबर 1 पर क्वेश्चन कर रहे हैं। फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन प्लस HOH के साथ, यानी कि ब्रोमीन जल के साथ। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि TnB बनता है, एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ आ जाएगा और एक Br कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई ब्रोमोफिनोल बोलते हैं, TnP बोलेंगे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने का इसके भी चांस है। देखो मैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सबको, आपको जितने भी क्वेश्चन कराएं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, आपको याद रहना चाहिए। इसी प्रकार देखो ग्लूकोज के जली विलयन को फेलिंग विलयन के साथ, ग्लूकोज के जली विलयन यानी ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CH3 और OH CHOH का होल 4 और CHO। फेलिंग विलयन की बात करेंगे तो CU2 क्या होता है, CuO होता है। क्या होता है, CU होता है फेलिंग विलयन। क्या ये बताओ, ये हमारे पास फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन। तो फिर क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे CH3 सॉरी CH2 और OH इंटू CHOH का होल 4 इंटू COOH, यानी ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। साथ में Cu2O, क्या प्राप्त हो जाएगा, Cu2O। तो एक ओ यहाँ पर आ गया, एक ओ यहाँ पर, हम 200 गुणा यहाँ मान लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पर क्वेश्चन बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया है हमारे पास, सेकंड भी कर लिया। अब ग्लूकोज की अभिक्रिया टालोन अभिकर्मक के साथ, किसके साथ, टालोन अभिकर्मक के साथ। तो ग्लूकोज का फार्मूला CH2OH इंटू CHOH का होल 4 इंटू CHO, इससे करेंगे टालोन अभिकर्मक का फार्मूला होता है Ag2O। करेंगे तो क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट जो ऊपर बना हुआ वही प्रोडक्ट नीचे बनेगा, CH और CHOH OH का होल 4 और साथ में बनेगा हमारे पास COOH और इंटू है बनेगा Ag, यानी कि ये हमारे पास प्राप्त हो गया रजत दर्पण। रजत दर्पण, जबकि ये होता है लाल अपक्षेप। क्या प्राप्त होता है, देखो ये लाल अपक्षेप जिसको क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और यहाँ प्राप्त होता है रजत दर्पण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे। एनिलीन की सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया। तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, नंबर 4 पे जाकर देखो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है। एनिलीन का फार्मूला होता है NH2, सोडियम नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ, यानी कि सोडियम तो ये हो गया और नाइट्रेट NO2 ये हो गया। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के साथ HCl के साथ भी करेंगे। किस साथ करेंगे, 2HCl ले लो, 2HCl के साथ करेंगे। ठीक है, HCl के साथ करेंगे। टेम्परेचर 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्राप्त हो जाएगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। साथ में 2H2O
और साथ में प्राप्त हो जाएगा NaCl। क्या प्राप्त हो जाएगा? NaCl प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिनोल को जिंक, फिनोल की जिंक के साथ, तो फिनोल का फार्मूला क्या होता है? देखो ये फिनोल है, OH, जिंक के साथ जेटन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन, साथ में बन जाएगा जेटन हो। ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये, क्या हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ क्लास को लास्ट करने से पहले पहले मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने सिर्फ आपकी क्लास में सिर्फ अभ्यास कराया है। इसी अभ्यास को आप लगातार करते रहो, यानी कि यही 20 क्वेश्चन, आप क्लास को उतारो मत, सिर्फ क्लास को देखो, और इसी क्लास के देखने से आपके पूरे पूरे 20 नंबर आ जाएंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अगर 20 नंबर ना आवे आपके, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर दियो कि आज सर आपने गलत पढ़ाया है। 96 758 और 45 128, सही है, 45 128, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर दियो कि आपने गलत पढ़ाया है। पूरे पूरे आपके 20 नंबर इस क्लास से आएंगे। चाहे मैं आपका बोर्ड एग्जाम का, आप अपना बोर्ड एग्जाम देखो 8 मार्च को, और लास्ट में जाके आप अगर 20 नंबर नाम है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और मुझसे बताओ कि सर आपका ये पढ़ा हुआ गलत था। मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास पढ़ाई है, और कई दिन से मैं इस क्लास में मेहनत कर रहा हूँ, और इस क्लास को आप देखने पर आपके 20 नंबर पूरे आएंगे 110%, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।